Good morning everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the Tourette syndrome या टिक्स डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। ये मेनली जो है ये पीडियाट्रिक का टॉपिक है। पीडियाट्रिक की जो डिजीज़ है उसका डिजीज़ पोर्शन है ये मेनली। इसके अंदर क्या होता है कि टिक्स डिसऑर्डर मेनली सब यहाँ पे मतलब मेनली 2 से 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसमें एक्चुअल में इस डिजीज़ में होता क्या है कि आप लोगों में कई में ये सिम्टम्स या डिसऑर्डर देखने को, एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती होगी कि बार बार आइज़ का ब्लिंक करना, पैरों को बार बार हिलाना, ये सब क्या होते हैं टिक डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी एबनॉर्मलिटी होना, यानी मसल्स की वजह से, मसल्स में एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमें ये सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसे हम ट्यूरेट सिंड्रोम भी कहते हैं। मेनली जो टिक डिसऑर्डर्स होता है ये क्या होता है, मेनली ये क्या होता है जो टिक्स डिसऑर्डर होता है ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है सडन मूवमेंट होता है, या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि सडन ब्रीफ इंटरमिटेंट बोल सकते हैं मूवमेंट देखने को मिलते हैं। किसके अंदर मोटर और वोकल जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर, जो हमारे मोटर एंड वोकल रेस्पॉन्सेज, मोटर इज व्हाट कि जैसे हमारे हाथ के मूवमेंट्स हो गए, आइज का मूवमेंट्स हो गया, दैट इज मसल्स मूवमेंट्स हम इसे बोल सकते हैं, दैट इज मोटर रेस्पॉन्स। एंड जो वोकल रेस्पॉन्स होता है दैट इज स्पीच के रिगार्डिंग जो रेस्पॉन्स देखने को मिलता है इसके अंदर, स्पीच के अंदर, दैट इज वोकल रेस्पॉन्स। तो टिक डिसऑर्डर मेनली क्या होता है कि बोल सकते हैं हम इसमें इसके अंदर क्या होता है सडन ब्रीफ इंटरमिटेंट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है किसके अंदर, मोटर एंड वोकल रेस्पॉन्सेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसमें मेनली देखने को मिलता है, जो कि मेनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, जो कि 2 to 15 ईयर्स के जो एज ग्रुप के चाइल्ड्स होते हैं इनमें मेनली देखने को मिलता है कि बार बार आँखों को ब्लिंक करना होता है। इसके अलावा पैरों को बार बार हिलाना। जैसे क्या होगा उनमें अगर किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, ये मेनली कब ज़्यादा राइज होता है, जैसे स्ट्रेस की कंडीशन हो गई या प्रॉपर उनको नींद नहीं आ रही है, नींद की वजह से मेनली ये देखने को मिल रही है कि या तो इनको स्ट्रेस हुआ है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस की कंडीशन में वो क्या करते हैं कि उनमें वापस से जैसे जैसे इसमें स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी क्लास में कुछ पूछना होता है तो बच्चों को क्या होता है कि जैसे सडन टीचर्स ने आकर बोल दिया कि आपसे मैं आज ये वाला चैप्टर पूछूंगा या फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ बच्चों में ये टिक डिसऑर्डर मेनली देखने को मिलता है कि स्ट्रेस, जैसे उनका स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा उनमें अपने आप से मसल्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पैरों का हिलाना, हाथों का हिलाना। तो ये सब क्या होता है टिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मेनली क्या होता है कि किसकी वजह से देखने को मिलता है, ब्रेन स्टेम में जो ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें क्या होता है, इसका मतलब इसमें स्टिमुलेशन जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। ब्रेन स्टेम में जो स्टिमुलेशन होता है वो मेनली क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है उसका स्टिमुलेशन। ब्रेन स्टेम का जो स्टिमुलेशन होता है मतलब स्ट्रेस की कंडीशन इसमें क्या होती है, हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, ब्रेन स्टेम में। जब ब्रेन स्टेम में ओवर स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से हमें टिक डिसऑर्डर्स मेनली देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके टाइप्स ऑफ के, कितने टाइप्स के टिक डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली, तो मेनली 2 टाइप्स के सीवियरिटी के बिहाफ पे 2 टाइप्स के होते हैं। ये फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा मोटर टिक्स डिसऑर्डर। अब जो मोटर टिक्स डिसऑर्डर होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है सिंपल टिक डिसऑर्डर और दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स टिक डिसऑर्डर। तो जो मोटर टिक डिसऑर्डर, मोटर इज व्हाट मसल से रिलेटेड की है ना, मसल्स में क्या होता है सडन मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो मोटर टिक डिसऑर्डर होता है 2 टाइप्स का होता है, तो सिंपल टिक डिसऑर्डर और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिक डिसऑर्डर। तो सिंपल जो टिक डिसऑर्डर होता है इट मीन्स क्या होता है कि इसमें क्या होती है, लेस मसल्स जो होती है बॉडी की,
वो क्या होती है, वर्क करती है, यानी लेस मसल्स यूज आती है, बहुत कम मसल, जैसे आई का ब्लिंकिंग होना बार बार, तो इसमें ओनली फॉर आई मसल्स में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पूरी बॉडी में तो नहीं देखने को मिल रहा। इसके अलावा आई का रोटेटेड होना, राउंड राउंड करना आईज का, जैसे आई बॉल होता है वो राउंड करता है, तो वहाँ पे क्या होती है, मेनली लेस मसल्स यानी कम मसल्स वहाँ क्या करती है, वर्क करती है। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज जो मसल्स होती है, या फिर बोल सकते हैं कि वेरियस मसल्स इसमें देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, किसके अंदर, मसल्स के अंदर, बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट्स होता है मसल्स के अंदर, इसमें लार्ज जो मसल्स होती है, वेरियस मसल्स में क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरी नोज को टच किया, तो इसमें क्या हुई, ये हैंड की मसल्स हो गई है, तो यहाँ की हो गई, तो ये क्या हुई, इसमें पूरी मसल्स वर्क कर रही है। आईज के अंदर तो ओनली एक मसल्स करी जो कि आई मसल्स करी थी, लेकिन जैसे मैं बालों को टच करूंगी, मैं इधर वाले हैंड को टच करूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी मसल्स क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिक डिसऑर्डर, जो कि मोटर टिक डिसऑर्डर्स के दो टाइप होता है, तो सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में मेनली लेस मसल्स यूज में आती है, जैसे आई का ब्लिंकिंग होना, आई बॉल का मूवमेंट करना, जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसमें मतलब कम मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आती है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स होती है जो कि इन्वॉल्व होती है, जैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है, वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ मूवमेंट करती है, दैट इज अ मोटर टिक डिसऑर्डर। सेकेंड जो डिसऑर्डर होता है वो मेनली होता है वोकल टिक डिसऑर्डर। वोकल इज व्हाट, जैसे स्पीच से ही रिलेटेड ये बोल रहा है कि किससे रिलेटेड है, स्पीच से, यानी स्पीच के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये भी दो टाइप्स का होता है, वही एक तो सिंपल वोकल डिसऑर्डर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मोटर इज व्हाट कि स्पीच से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जो मोटर वोकल टिक डिसऑर्डर होता है दो टाइप्स का होता है, एक तो सिंपल वोकल टिक डिसऑर्डर और एक होता है कॉम्प्लेक्स वोकल टिक डिसऑर्डर। जो सिंपल वोकल टिक डिसऑर्डर होता है, जैसे इसके अंदर क्या होता है कि मेनली वॉइस के अंदर देखने को मिलता है, जैसे बोल सकते हैं कि अपन जैसे इसके अंदर स्पीच हम बोलते हैं कि जैसे ओनली फॉर लाउड स्पीच का यूज़ करना, मतलब एक ही टोन में स्पीच का चलना, ठीक है, मतलब एक ही मसल्स वर्क करती है वहाँ पे, एक ही टोन में क्या चल रही है, हमारी वॉइस चल रही है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा वॉइस टोन नॉर्मल है, तो मैं इसी टोन में चल रही हूँ, ना अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा थॉट क्लियरेंस, कि जैसे ये वाला जो साउंड्स होता है इसमें क्या हुआ है कि थॉट का क्लियरेंस ओनली फॉर फ्यू मसल्स, इसमें क्या हो रही है, फ्यू जो मसल्स होती है वही क्या हो रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनका ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि बस ओनली हल्का सा, या फिर बोल सकते हैं लेस नंबर ऑफ मसल्स इसमें क्या करती है, वर्क करती है। वही कॉम्प्लेक्स में मैंने जैसे बताया कि लार्ज नंबर ऑफ मसल्स वर्क करती है इसके अंदर। जैसे कि कोई कॉल पे बात कर रहा है, तो पहले तो वो बंदा क्या करेगा कि नॉर्मल टोन में बात कर रहा है, ठीक है, अचानक से उसको क्या होता है, एग्रेशन हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसका टोन क्या हो जाता है, हाई पिच साउंड देखने को मिलता है, फिर वापस नॉर्मल, फिर वापस अपर। ये क्या होता है, ये मतलब अप डाउन उसकी वॉइस के अंदर चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वल्गार स्पीच का होना, इकोलेलिया हो गया, पैरालेलिया हो गया, इमिटेशन करना, दूसरों की नकल करना, वो सब इसमें आता है, ठीक है। तो दो टाइप्स के हो गए, एक तो मोटर टिक डिसऑर्डर, एक होता है वोकल टिक डिसऑर्डर। वोकल में स्पीच से रिलेटेड होता है, जिसमें सिंपल वोकल टिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जैसे टोन होता है, थॉट क्लियरेंस वगैरह इसमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे कि वॉइस का अप एंड डाउन, लाउड वॉइस इसमें होना, फिर वापस से कम हो जाना, फिर लाउड हो जाना, और मतलब एक रिदम नहीं होना, और जैसे कभी चिल्लाना, कभी साउंड को कम करना। तो इसमें क्या होती है, वेरियस मसल्स क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये दो टाइप्स का होता है, मोटर एंड वोकल। इसके बाद बात करें हम इसके कि मैनेजमेंट क्या करते हैं हम इसके अंदर मेनली, मैनेजमेंट ऑफ टिक डिसऑर्डर।
तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि चाइल्ड को इंजरी से अगर उसके अंदर ये टिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो उसको मे बी चांसेस है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि टिक डिसऑर्डर में भी उसको इंजरी के चांसेस वहाँ हो सकते हैं कि जैसे पैर बार बार हिला रहा है तो कुछ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मान लो उसका पैर पे लग गई, तो इंजरी से हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा उसको लिमिटेशन उसकी सेट करनी होगी चाइल्ड को। इसके अलावा उसको थेरेपीज दी जाती है, जैसे कि हमने साइकेट्री में पढ़ा था, बिहेवियर थेरेपी में रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी रिवॉर्ड्स के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू उसको क्या करना, उसके डिसऑर्डर्स को क्या करना, उस डिसऑर्डर के रिगार्डिंग थेरेपी प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से उसका जो भी डिसऑर्डर है वो क्या हो सकते हैं, नॉर्मल बिहेवियर वो क्या कर सके, शो कर सके। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे उसको लगे कि हाँ उसका डिसऑर्डर कम हुआ है। इसके अलावा उसको एनकरेज करना, जो भी उसकी स्ट्रेस कंडीशन या उसको नींद नहीं आ रही है उसको भी वहाँ पे उसका भी मैनेजमेंट करना, उसके रिगार्डिंग उसको थेरेपी प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है किसके, टिक डिसऑर्डर के। दैट इज क्लियर। टिक डिसऑर्डर जो होता है पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है। पीडियाट्रिक में जो डिसऑर्डर्स है, चाइल्ड डिसऑर्डर्स, उसका है कि ये मेनली बच्चों में ही देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया 2 to 15 ईयर्स की जो एज के चाइल्ड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, बार बार वही रिपीटेशन करना, उसी चीज़ का बोल सकते हैं कि सडन जो ब्रीफ इंटरमिटेंट मूवमेंट्स होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं, मे बी वो मोटर हो सकते हैं, वोकल हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ टिक डिसऑर्डर। और अगर किसी को भी इन सब में या प्रीवियस वीडियो में किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट मुझसे शेयर करें, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो भी मेरे को नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आपको बता सकूँ। और मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, मे बी उसका मुझे रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके लिए आपको सबको धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।